Respected Madam, all the coordinators and HOD Urdu, all subject coordinator, pre-PhD course, organizing committee, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी औरंगाबाद, गुड मॉर्निंग। मेरे मकाले का उन्वान है शेक्सपियर और बर्नार्ड शॉ के चंद शाहकार ड्रामों के तराजिम का तहकीकी व तनकीदी जायज़ा। मेरे सेमिनार का उन्वान है जो बाब चाहरुम का हिस्सा बे है, मोहम्मद आगा शाह हशर काश्मीरी इंडियन शेक्सपियर, जो एक मशहूर ड्रामा निगार और शायर भी हैं थे। उनको बचपन से ड्रामों से लगाव था। उनका पहला ड्रामा आफ्ताब मोहब्बत है, जो इसके बाद के ड्रामे हैं मीठी छुरी, दो रंग दुनिया, दाम हुस्न, दिगर ड्रामों में खूबसूरत बला, सिल्वर किंग, यहूदी की लड़की उर्फ जुर्म वफा, यहूदी की लड़की, बलवा मंगल उर्फ सौदास, नारे तौहीद उर्फ शेर की गज, तुर्की हूर, मधुर मुरली, भागीरथ गंगा, हिंदुस्तान, आग का नशा, उनके दौर के आखिरी ड्रामों में सीता बनवासी, धर्मी बालक, दिल की प्यास, रुस्तम सौराब, भीषण प्रतिज्ञा वगैरह है। ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए लिखे जाने वाली फिल्मों में औरत का नशा, दिल की आग, लौकश, किस्मत का शिकार, आतिश तूफान, गुना की बेटी है और फिल्मी ड्रामों में सीता बनवासी, औरत का प्यार अहम है। इसके अलावा शीरी फरहाद, यहूदी की लड़की, शरफ कुमार, चंदीदास, भगत कबीर, रुस्तम सौराब फिल्मी कहानियाँ हैं। आगा हसन ने अपनी ड्रामा निगारी के पहले दौर में 1901 से 1909 तक जो ड्रामे लिखे, उनमें तकरीबन सब के सब मगरबी ड्रामों के प्लाट से माखूज और शाही सितवत के आईनादार थे, क्योंकि वक्त के लिहाज से हमारा हशर ने भी अपने ड्रामों में अपने फ़न का आगाज़ इसी अंदाज पर किया, जहां ज़र्क बर्क, साजो सामान, शानदार सीनरीज़ी, भारी ज़र का मलबूजात और शहाना कर्रोफर से चमकता और गूंजता था। उनके ड्रामे शेक्सपियर के ड्रामों से माखूज है। 1906 में वो पारसियों के स्टेज नौरोजी कंपनी से वाबस्ता हो गए, जिसमें मुरीद शक 1999, द विंटर टेल्स, ख्वाब हस्ती, मैकबेथ, शहीद नाज उर्फ अछूता दामन, मीज़र फॉर मीज़र, सफ़ेद खून 1907, किंग लियर, सैयद हवस, किंग जॉन। इसके अलावा उन्होंने शेरिडन का ड्रामा पिज़ारू से माखूज असीर हर्स और दूसरा यहूदी की लड़की द ज्यूज से माखूज है। फ़नी एतबार से और मैकेनिकी नुक्ते नज़र से अंग्रेज़ी स्टेज को नाहिन तनकीद की जाती थी। ड्रामे में अमूमन दोहरे प्लाट रखे जाते थे, यानी ड्रामे में असल कहानी के साथ साथ एक मिजाहिया इमदादी कहानी भी रखी जाती थी, जिसे कॉमिक भी कहा जाता है। आगा हसन ने अपने ड्रामों में अपने समाज में फैली हुई बुराइयों को भी अब पेश करने की कोशिश की है। ज़्यादातर उनके ड्रामे में समाज की बुराइयां भी नज़र आती है, जैसा मिसाल के तौर पर प्लेग की बीमारी वगैरह को भी हशर ने कॉमिक में शामिल किया। बिलाशुबा अगर वो तिजारती मकासद से बचकर ज़िंदगी के अफरादी माशी इज्तिमाई कशमकशों पर ड्रामों की बुनियाद रखते तो उनका फ़न बेदाग रहता और वो उन नुकाइस का शिकार न होते और इनका कलाम इन तमाम लग़वियात से पाक होता जो पारसी सरमायाकारों ने इनके फ़न में सराहियत कर दिए थे। सफदर आ के मुताबिक इक़्तिबास, आगा हशर अपने मखसूस स्टाइल और तर्ज में अपने वक्त से आगे बढ़े हुए नज़र आते हैं, मगर समाजी और सियासी शऊर के एतबार से वो शायद खुद अपने वक्त से पीछे थे। वो ज़्यादा से ज़्यादा शेक्सपियर के नक्काल मकाला निगार थे। वो वक्त की बालाई सतह के तर्जुमान रहे और यही वजह है कि स्टेज के ख़त्म होते ही हशर के ड्रामे कालअदम हो गए। इक़्तिबास ख़त्म, चुनांचा उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर ख़ता व बरीद, हज़ब व इजाफ़ा, तरमीम व तस्नीफ़ से काम लिया है और इस तरह उन्होंने शेक्सपियर के बाद अलमिया ड्रामों को मिज़ाहिया बनाकर उर्दू कालिम में ढाला है। अलमिया इसलिए अलमिया फरिया बन गए और बाज़ फरिया ड्रामे उर्दू कालिम में अलमिया का रुख इख्तियार कर गए। मिसाल के तौर पर किंग लियर। आगा हशर को उर्दू का शेक्सपियर कहा जाता है, लेकिन ये बात अच्छी तरह समझ लेने की है, दोनों में कोई ताल्लुक़ और मुनासिबत नहीं है। मिसाल के तौर मुनासिबत नहीं, एक की तख्लीक गैर मामूली सलाहियत रखता है और एक हयात इंसानी का एक हैरत अंगेज़ मुसव्विर रहबर आलिम है, तो दूसरा ड्रामा निगारी के कट्टर उसूलों पर चलकर अवाम की पसंद और तिजारती माहौल का शिकार होकर सिर्फ फ़न की सरहदों को छूकर रह जाता है। हशर की तक़य्युल में बुलंद परवाज़ी न थी, लेकिन वो ऐसी ड्रामाई कैफियत ज़रूर पैदा कर देते थे जिससे इनकी तबाही का पता चलता है। उन्होंने ड्रामा निगारी में कोई बड़ा इनकलाब
तो पैदा नहीं किया, मगर अदबी और तफरी दोनों हैसियत से इनसे कुछ फ़ायदा उठाया है। वो रिवायती अंदाज को ख़त्म ना कर सके। बेमकसद किस्सा गोई से हटकर उन्होंने समाजी मसाइल को भी अपने ड्रामों में जगह दी और क़दीम हदों के अंदर नया रंग और रोगन इस्तेमाल करके स्टेज को चमका दिया। बकौल सफदर आगा हशर अपने मखसूस स्टाइल और तर्ज में अपने वक्त से आगे बढ़े हुए नज़र आती है, मगर समाजी और सियासी शौर के एतबार से वो शायद खुद अपने वक्त से पीछे थे। वो ज़्यादा से ज़्यादा शेक्सपियर के नक्काल थे और मकालमा निगार थे। इक़्तिबास ख़त्म। उनका इस बहरहाल उन्होंने जो ड्रामा निगारी की है उस लिहाज से देखा जाए तो उसी के बाद से उर्दू ड्रामा स्टेज में तरक्की हुई और ड्रामा आगे आगे बढ़ता गया। अदबी ड्रामा हुए, रेडियो ड्रामा हुए और बहुत सारे ड्रामों को जगह मिली। इस तरह आगा हशर को इंडियन काश्मीरी कहा गया। उनका इंतकाल 28 अप्रैल 1935 को लाहौर में हुआ। सेमिनार के लिए आप तमाम ज़िम्मेदारान का शुक्रिया अदा करते हैं। शुक्रिया प्री PhD कोर्स पर के तमाम अराकीन का शुक्रिया अदा करती हूँ और उर्दू हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट मैडम का मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, जो वक्त पर वक्त हमें रहनुमाई करते रहे और हमारी मदद बवक्त करते रहे, रहनुमाई करते रहे, इसलिए उनकी शुक्रगुजार हूँ। गुड बाय, थैंक यू।